हेलो दोस्तों। आज हम मेटल और नॉन मेटल के 30 क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो चाकू से लिथियम को काटा जा सकता है। शुद्ध सोने का कैरेट क्या है। तो 24 कैरेट शुद्ध सोने का होता है। लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो यसत लेपन कहते हैं। कार्बन निम्नलिखित में से क्या है। तो यह एक अधातु है। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। तो टंगस्टन का बना होता है और इसका गलनांक जो होता है, ठीक है, 380 होता है। पीतल एक क्या है। तो पीतल एक मिश्र धातु है जो तांबा और जिंक का बना होता है। निम्न में से कौन सा अधातु है। तो कार्बन एक अधातु है। पारा और अन्य एक किसी भी धातु के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है। तो अमलगम कहा जाता है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। तो गैंग कहते हैं। निम्न में से सबसे कठोर पदार्थ कौन है। तो हीरा एक कठोर पदार्थ है। कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। 1 ग्राम सोने में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो लगभग 2 किलोमीटर बनाया जाता है। एक्वेरिजियम मिश्रण में HCl एवं HNO3 का क्या अनुपात होता है। तो HCl 3 और HNO3 1 मिलाया जाता है। इनमें से कौन सा अधातु होते हुए भी चमकीला है। तो आयोडीन चमकीला होता है। निम्न में से कौन सा सबसे अधिक सक्रिय धातु है। तो पोटासियम सबसे अधिक सक्रिय धातु है। कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को आघातवर्णता अर्थात मेलेबिलिटी बोलते हैं। निम्नलिखित में से 4 तत्वों में से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है। तो कॉपर एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। सीसा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग सोल्डर बोलते हैं। मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है। तो सोना मुक्त अवस्था में पाई जाती है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो ब्रोमीन होता है। धातुओं के शुद्धिकरण को सबसे उत्तम विधि विद्युत अपघटन अर्थात इलेक्ट्रोलाइसिस है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन है। तो सबसे अधिक तन्य धातु सोना है। प्रकृति में उपलब्ध ऐसे पदार्थ जिससे तत्वों को लाभपूर्वक निश्चित किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे अयस्क कहते हैं। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो सोना नहीं करता है। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। धातु की सतह पर ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको एनोडीकरण कहते हैं। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है और यह यौगिक जल में विलय है तो यह तत्व कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। बॉक्साइट में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। तो एल्युमिनियम का है। साधारण ताप पर फास्फोरस का आणविक सूत्र P2 होता है। तो ये टोटल 30 क्वेश्चन खत्म हो गए। आप देख सकते हैं कि मैंने 30 आउट ऑफ 30 स्कोर किया है। थैंक यू।